हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस सर। तो आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं असाइनमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। तो बच्चे शुरू करते हैं हम हमारी असाइनमेंट के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। सबसे पहले हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। तो आपको मुझे बताना है कि क्या आंसर है उसका। कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो 1, 2 एंड 4 उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन क्या हो जाती है हमारे पास? डी। कहते हैं चार्ज और मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का डिपेंड करता है कैसे इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, रिमेन्स कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन बोथ नेचर एंड द गैस एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने किस चीज की डिस्कवरी बताई थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की कि एटॉमिक मास की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2,3,8। 2,3,8 बिल्कुल गलत। 283। जब तक पहले शेल पूरे नहीं भरेंगे हम आगे नहीं जा सकते। इनमें से कौन सी सही कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 282। वेरी गुड, 282। एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो वो क्या होते हैं? ऑलवेज मेटल, ऑलवेज मेटलॉइड्स, ऑलवेज नॉन मेटल्स, ईदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। इट इज ईदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। वैलेंसी मेटल्स की भी 1 हो सकती है, नॉन मेटल की कैसे निकालते हैं? 8 - 7 कितनी आ जाती है? 1। एक एटम है जिसके पास 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी पता लगती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है जो किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन्स के, जो कितने हो गए? 3। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,1। तो इसका मतलब है कि इसके 1। इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये क्या हो गया? मेटल। और वैलेंसी मेटल की कैसे निकालते हैं? वैलेंसी मेटल्स की कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इनमें से किसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 है, यही ऑप्शन आ गया। नियॉन कितना होता है? 2, 8। आर्गन कितना होता है? 288। और Cl- भी कितना होता है? 288। तो ऑप्शन कौन आ गया? हीलियम। Which of the following does not have 1 electron in its last shell? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,81। लिथियम की क्या होती है? 2,1। हाइड्रोजन की क्या होती है? 1। तो इसका मतलब है कैल्शियम ही आंसर में आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,8,2। तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन के बाद।
10th क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. ये तो सही स्टेटमेंट है. An atom has equal number of electrons and neutrons. ये तो गलत है. An atom has equal number of protons and neutrons. ये भी गलत है. An atom has equal number of, ये भी गलत है. तो ऑप्शन में क्या है? ए. Na पॉजिटिव के पास 12 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. बेटा सोडियम 23 11 होता है. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने क्या बना दिया? Na पॉजिटिव 23 और एटॉमिक नंबर ये रहा 11. इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 11 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसीलिए बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281. लेकिन प्रोटॉन इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है. न्यूट्रॉन इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है. कहते हैं Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 10 होता है और मास नंबर 22 होता है. ये तो गलत है. Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है. ये तो सही है बेटा. ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है. Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर, ये भी गलत है बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर को आप इलेक्ट्रॉन से मत ले लेना, आप प्रोटॉन से लेंगे. और Na पॉजिटिव ये पढ़ने की जरूरत नहीं, जो एक सही है वो हमने मार्क कर दिया. Which of the following statement is correct about proton? It is the nucleus of deuterium. No, deuterium को हम ऐसे लिखते हैं 2H1. It is an ionized hydrogen atom. मतलब H positive. ये तो सही लग रहा है मुझे, ये तो गलत है. It is an ionized hydrogen का molecule. नहीं, ये नहीं हो सकता ऐसे करके. It is an alpha particle with a unit positive charge. वो तो पॉसिबल ही नहीं. फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम किसने दिया था? नील बोर, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड के जे थॉमसन? थॉमसन. जे थॉमसन. कहता है एटॉमिक मॉडल हैव बीन इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स. अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब पहले किसने आया और बाद में सबसे पहले किसका आया था? थॉमसन. उसके बाद किसका आया? रदरफोर्ड. उसके बाद किसका आया? तो ये आ जाएगा 213. 213 कर लो बेटा कॉपी. तो आगे बढ़ते हैं हम. फिफ्टींथ क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कॉलम 1 है, कॉलम 2 है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब ए के साथ 3 आएगा. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बी के साथ 1 आएगा. अब चेक कर लो, ए के साथ 3 और बी के साथ 1, और इसके साथ भी आ जाएगा, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये तो गलत होता है. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये सही होता है. एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये भी गलत है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये सही है. सेकेंड एंड फोर्थ सही है. तो ऑप्शन क्या हो गई? डी. कर लो कॉपी. आगे बढ़ते हैं. कहता है आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज. मतलब एक आयन है, उसके ऊपर +3 चार्ज है. द मास नंबर ऑफ द टीम इज 27. ऑफ द एलिमेंट आयन इज 27.
एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। तो बेटा मास नंबर कितना है 27, न्यूट्रॉन बेटा कितने हो गए 14। तो बेटा प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन, तो 27 माइनस 14 बेटा कितने हो गए 13। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 13 माइनस 3, क्योंकि बेटा इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं 10। कहते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन 10, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये है और ये है। क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर्स, हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स पर सेम एटॉमिक नंबर्स। कहते हैं विच आर आइसोबार्स, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो एक तो ये हो गए, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सिर्फ यही दोनों है, क्योंकि इनके मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है। वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफी फेवरेट होते हैं स्कूल टीचर्स के। कॉम्पोजिशन एक न्यूक्लियर का 2 एटॉमिक स्पीशीज के लिए दे रखा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दे रखे हैं। तो अगर हम मास की बात करें, एक्स का मास कितना हो जाएगा 15 और इसका मास कितना हो जाएगा 16। द मास नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा 15 एंड 16, 14 15 एंड 16 एंड दे आर आइसोटोप्स। तो बेटा ये ऑप्शन यहां पे होनी चाहिए, यहां पे गलत ऑप्शन दे रखी है। ये नहीं होना चाहिए। तो 15 एंड 16, और ये कौन है आइसोटोप्स, क्योंकि इनके एक मिनट बेटा 15 एंड 16 इनके प्रोटॉन्स डिफरेंट है पर न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है। तो इनका मास नंबर भी सेम नहीं हुआ। तो हमने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है। 20th वेरी नाइस क्वेश्चन। कॉम्पोजिशन 2 एटॉमिक स्पीशीज का दे रखा है, एक्स का ये है वाई का ये है, न्यूट्रॉन दे रखे हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे 14 तो मास कितना आएगा 15, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो मास कितना आ जाएगा 16। कहते हैं व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई 15 एंड 16, एंड कहते हैं रिलेशन क्या है, दोनों के प्रोटॉन सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है सेम। तो ये क्या हो गए आइसोटोप्स। कहते हैं व्हेन अ गोल्ड फॉइल इज बम्बार्डेड बाय अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, सिर्फ कुछ ही डिफ्लेक्ट होते हैं, बाकी सारे तो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट चले जाते हैं, क्यों? क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में इनसफिशिएंट होता है? नो। वॉल्यूम न्यूक्लियस की बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू एटम? यस। फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है? नो। न्यूट्रॉन्स हैव नो इफेक्ट ऑन अल्फा पार्टिकल्स। तो ऑप्शन है कौन सा बी, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम। 22nd कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बोर मॉडल को बिलोंग नहीं करती? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, ये सही स्टेटमेंट है, बोर को बिलोंग करती है। इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैव लोएस्ट एनर्जी, ये भी सही है।
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन, ये नहीं होता। तो ये वाली ऑप्शन है जो वो बिलोंग नहीं करती। आप कर सकते हैं कॉपी बेटा। हाँ जी बेटा, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। इट इज अ नाइस क्वेश्चन। कहता है इनमें से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन है? बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस वो होते हैं जो मेटल्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो आयंस के अंदर बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते। देखो इनके बराबर है तो नहीं है ना। बी में देखो प्रोटॉन्स 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, तो मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए इसके अंदर, इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतना पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर प्रोटॉन्स कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके अंदर भी प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर बराबर है, इसके अंदर बराबर है, तो बी एंड डी इज द ऑप्शन इसके अंदर। देन कहते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, सही है। अ न्यूट्रल एटम हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन, ये सही है। हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप्स, ये गलत है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। The maximum number of electrons that can be accommodated in L shell is 8, ये सही है। L is the second orbit of an atom, ये भी सही है। An atom of magnesium combines with two Cl atoms to form magnesium chloride, ये सही है। वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 होती है, that of chlorine is 1, ये सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कर लीजिए कॉपी। कहते हैं वैलेंसी सल्फर की 2 है, यस ये सही है। सल्फर कंबाइंस विद 2 ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैलेंसी हीलियम की 2 है, ये गलत है, वैलेंसी हीलियम की तो 0 होती है। द आउटर शेल ऑफ हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है। मास नंबर कार्बन का 12 है, ये सही है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ये सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, ये सही है। नाइट्रोजन हैज 7 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, तो बेटा ये भी सही है। एटॉमिक नोटेशन नाइट्रोजन का इज रिटन एज दिस, ये ट्रू है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड मास नंबर इज 7, ये गलत है। Atomic number as well as number of electrons of carbon is 6, ये सही है। Atomic number and number of electrons are same for a neutral atom, ये सही है और ये correct explanation है। All isotopes of a given element show the same type of chemical behavior, ये सही है। The chemical properties atoms की are controlled by number of electrons, ये सही है और ये correct explanation है। ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ये सही है। ये दोनों आर नॉट आइसोबार्स ऑफ कार्बन, ये भी सही है। कर लीजिए बेटा कॉपी, आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का 18 है, आर आइसोबार्स, ये सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स, ये सही है। सोडियम के पास 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ये सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये गलत है। कहते हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, इतना कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -1। डिफाइन आइसोबार्स, ये बेटा क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same atomic mass या फिर मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कैल्शियम जिसका मास 40 है, एटॉमिक नंबर 20, आर्गन 40, एटॉमिक नंबर 18। कहता है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की हो जाएगी 2,7 और पोटेशियम की क्या हो जाएगी 2,8,81। गिव पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन नहीं बेटा, थॉमसन है, तो आई होप आपको ये नोट्स में से मिल जाएगा आंसर। कहता है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ये भी आपको नोट्स में से मिल जाएंगे, है ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल में कितने आ सकते हैं, बाय फॉर्मूला 2n²। दूसरा रूल क्या था कि जब तक आप प्रीवियस शेल नहीं भरेंगे आप आगे नहीं जाएंगे। और तीसरा रूल क्या था कि लास्ट शेल के पास सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है 2,8। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज 11, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ Na पॉजिटिव। बेटा Na पॉजिटिव का मास तो सेम ही रहेगा और एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इसके डिफर कर जाते हैं, कम हो जाते हैं एक से, वो क्या है 2,8। 7 कहता है विच ऑफ द टू वुड बी केमिकली मोर रिएक्टिव। X जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, अगर बेटा X का एटॉमिक नंबर 18 है तो वो क्या आ जाएगा 288, एंड Z एटॉमिक नंबर बेटा कितना है 13, तो बेटा इसका क्या आ जाएगा 283। तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आंसर है Z। सर क्यों, बिकॉज X इज अ नोबल गैस, क्योंकि उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नोबल गैस बिकॉज X has 8 valence electrons. Why is an atom neutral in spite of charged particle present in them? क्यों भाई, because they have electrons which are equal to number of protons। ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए वो न्यूट्रल होता है। 9th कहता है why electron are called fundamental particles of all atom, because electrons can exist independently। वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। कर लीजिए बेटा कॉपी।
मैं ये सब हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, नाइस क्वेश्चन। कहते हैं टेबल को फिल करना है। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो बेटा प्रोटॉन्स भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 287, और नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 - 7, जो बेटा कितना आ जाएगा 1। और मास नंबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को ऐड कर दो 35। सिलिकॉन का मास नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो बेटा प्रोटॉन भी 14 आएंगे, एटॉमिक नंबर भी 14 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे 28 - 14, वो भी कितने आ गए 14। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा 284, और इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे 8 - 4, जो बेटा कितनी आएगी 4। फ्लोरीन के प्रोटॉन्स 9 है, तो एटॉमिक नंबर भी 9 होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे, तो मास नंबर कितना हो गया 10 और 9 19। कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आ जाएगी 2,7, इसकी भी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि नॉन मेटल है। कहते हैं व्हाई द शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, बिकॉज each shell is associated with fixed amount of energy। हर शेल की एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है फिक्स्ड। कहते हैं व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट या फिर वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन लास्ट या वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं गिव 2 एग्जांपल्स। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, और सिलिकॉन के केस में आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो एग्जाम्पल्स के लिए हमने कौन ले लिया, सिलिकॉन एंड क्लोरीन ले लिया। कहते हैं व्हाई आर हीलियम, नियॉन एंड आर्गन इनर्ट, बिकॉज दे हैव fully filled last shell or 8 valence electrons। कहते हैं हाउ आर केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा एलिमेंट्स with same valence electrons have similar केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, सिमिलर होती हैं। इस वजह से 15th क्वेश्चन कहता है इन द गिवन टेबल आर मास नंबर्स एंड एटॉमिक नंबर्स ऑफ कुछ एलिमेंट्स। कहता है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ। बेटा तो 11 - 5 कर दो, कितना आ गया बेटा 6। विच एटम्स आर आइसोटोप्स, जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम है ए एंड बी। विच एटम विल फॉर्म सिंगली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। तो बेटा वो है कौन, H। क्योंकि बेटा H के पास एटॉमिक नंबर 11 है, 281 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
और क्या बनाएगा H पॉजिटिव विद 2 8। वैसे B भी बना सकता है बट मेनली हम H लिखेंगे और A एंड B भी आ सकते हैं, पर फर्स्ट आंसर इज H। Which is the atom of an inert gas? तो बेटा वो कौन है? C, जो हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है with 2 electrons। Which will form singly negative charge, जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? G, 9 2,7। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर कैसे? बेटा G के पास 2,7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? G नेगेटिव। Which of these has 11 electrons? तो बेटा वो कौन हो गया? H, है ना। 16 कहता है व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है बेटा? सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस where electrons revolve, उसको आप ऑर्बिट कहते हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आगे पीछे। नेम द एलिमेंट एंड गिव उसका एटॉमिक नंबर विच दैट हैज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड शेल कंप्लीट। तो बेटा वो एलिमेंट है नियॉन। सिंबल क्या हो गया बेटा? Ne। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 2,8। उसका पहला और लास्ट शेल दोनों पूरे भरे हुए हैं। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। एटीन्थ कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ 5 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ABCDE। कहता है इनमें से कैटायन कौन है? तो जो मेटल होंगे, मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे, वो कैटायन होंगे। तो बेटा A की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,2, ये कैटायन है। B हो जाएगा बेटा 2 8 8, ये नहीं होगा। C हो जाएगा बेटा 2 8 7। D हो जाएगा 2 8 1। तो बेटा A एंड D जो है बेटा वो कैटायन है, क्योंकि इनके पास 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। विच ऑफ देम इज एनायन? जिसके 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इसमें कौन कौन हो गया? C एंड E हो गया। विच ऑफ देम इज एन इनर्ट गैस? बेटा ये इनर्ट गैस होगा, तो ऑप्शन इज इसके अंदर B। तो B जो है वो इनर्ट गैस है, राइट। फिर कहता है 19th विच प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वॉज सॉल्व बाय डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स? प्रॉब्लम ऑफ मास नंबर was solved। कैसे? because masses were double almost as compared to number of protons। मतलब अब हमको पता था कि प्रोटॉन्स मास कैरी करते हैं। अब जितने प्रोटॉन्स होंगे एलिमेंट का मास उतना होना चाहिए, पर मासेस जो थे वो प्रोटॉन्स के डबल आ रहे थे।
Because masses were double almost as compared to the number of protons, therefore, after discovery of neutrons, it was concluded that excess mass was carried by neutrons. कहते हैं डिफाइन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द mass of an atom relative to 1/12 the mass of C12 atom। कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom। कहता है हाउ आर दीज इंडिकेटेड ऑन अ सिंबल। बेटा अगर किसी भी एलिमेंट को आप x लिखते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास इज ए, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 0। राइट 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C12, C6, C14 and C6। What is the number of protons and neutrons in these isotopes? बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6 6। और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 6। और इसके अंदर कितने हैं? 8। कर लीजिए कॉपी बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नाइस क्वेश्चन। अगेन आपको टेबल दे रखा है, आपको टेबल को फिल इन करना है। एटॉमिक नंबर 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 90। ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 9। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 9। और एलिमेंट कौन आ जाएगा? फ्लोरीन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 उसी का होता है। एटॉमिक नंबर 16 है, मास 32 है, तो न्यूट्रॉन भी 16 आ गए, ये भी 16 है, ये भी 16 है, एलिमेंट सल्फर हो गया। मास 24 है, प्रोटॉन्स 12 है, तो एटॉमिक नंबर भी 12 होगा। न्यूट्रॉन भी 12 आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है, तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। मास 2 है, प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, न्यूट्रॉन भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, ये कौन हो गया? हाइड्रोजन एटम। मास 1 है, न्यूट्रॉन है नहीं, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन का कैटायन है। कहते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेट ऑफ द एलिमेंट्स। इन सब के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इनके पास ये नोबल गैसेस हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। हालांकि हीलियम का सिर्फ 2 होता है और नियॉन एंड आर्गन जो है वो 2 8 होता है, और आर्गन क्या होता है? 2 8 8। बेरिलियम
2,2, मैग्नीशियम 2,8,2, कैल्शियम 2,8,8,2। तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। लिथियम की मैं आपको बता दूं बेटा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,1। सोडियम क्या होता है बेटा? 2,8,1। और पोटेशियम क्या होता है बेटा? 2,8,8,1। कहते हैं डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो बेटा अभी हमने डिफाइन किया था मास नंबर क्या होता है? इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर हमने डिफाइन कर लिया था ऊपर, हाउ आर दे रिप्रेजेंटेड अराउंड अ सिंबल। तो ये हो गया बेटा मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। द मास नंबर एटॉमिक नंबर यूरेनियम के आइसोटोप का इतना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा यूरेनियम 235 है। तो बेटा मास नंबर कितना हो गया? 235। एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा? 92। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर हो गए 92। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 235 माइनस 92, तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 3। और 9 चला गया, कितना आ गया? 12। 235, 13, 143, ये आ गया इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। वेयर इज द मास ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड? बेटा न्यूक्लियस के अंदर। Nucleus. What is the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell of an atom? 8. Which atom contains only two fundamental particles? Hydrogen. What are the electrons distributed around the nucleus? Beta given by formula 2n square. What is the drawback of Rutherford's nuclear model of an atom? उनका एटम जो था वो क्या था बेटा? अनस्टेबल था, क्योंकि उसके बिहाफ पर इलेक्ट्रॉन वुड हैव फॉलन इनटू द न्यूक्लियस। तो आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। Explain how is it that oxygen can be represented by symbol this at the same time? Because it has isotopes. It has isotopes जिनके पास न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, which have different neutrons. What are the characteristic features of the Thomson's model of an atom? ये भी बेटा आपको नोट्स में मिल जाएगा। Who discovered nucleus of an atom and how? Rutherford, है ना? And how? By his alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment. कहता है डिस्क्राइब द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो यहां तक कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा
क्वेश्चन नंबर 33 की, डिस्क्राइब द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। पहला बेटा ये क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड। दूसरा हार्ड एंड डेंस। तीसरा contains protons and neutrons. Fourth, carries mass. तो ये सारी प्रॉपर्टी है एटॉमिक न्यूक्लियस की। कहता है डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मॉडल ऑफ एन एटम जो रदरफोर्ड ने बताया था, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल जो प्रपोज किया था जे थॉमसन ने। बेटा जे थॉमसन ने तो कहा था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, मतलब कोई अरेंजमेंट का किसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर सेंट्रली लोकेटेड कौन होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन्स, और उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल ऑफ एन एटम। कहते व्हाट वाज द बोल्ड न्यू कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड बाय नील बोर इन द मॉडल प्रपोज्ड बाय हिम, के ईच शेल is associated with fixed amount of energy। हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या होती है? एनर्जी। 36 कहता है डिफाइन वैलेंसी। बेटा वैलेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, gained or shared by an element। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? और it is the combining capacity of an element। ठीक है, फिर वो कहते हैं हाउ इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसी का आगे का पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे रिलेटेड है? मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 37 कहते हैं गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ आइसोटोप दिस। तो बेटा सिल्वर है, मास 107 है, 47 है। तो बेटा मास नंबर हो गया 107 और एटॉमिक नंबर हो गया 47। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस एटॉमिक मास नंबर। 107 माइनस 47, तो बेटा न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 60। 38 कहते हैं कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जिसके पास 10 न्यूट्रॉन है और मास नंबर कितना है? 19। तो बेटा 38 क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? So 9. वेरी Number of protons. गुड।
मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन्स। यस सर। तो 19 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा? 9। 39 कहते हैं गिव स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव Cl माइनस कार्बन O माइनस Li पॉजिटिव। बेटा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl माइनस दोनों एक जैसे होते हैं और बेटा वो क्या होते हैं? 288। तो आप बेटा इनके लिए ड्रॉ करोगे एक न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। फिर आ गया बेटा O माइनस, अभी मैं इनके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता हूं, वो हो जाएगा बेटा 2,8। तो उसके लिए न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है 2,4, न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल। और बाद में आता है हमारे पास लिथियम पॉजिटिव, उसके पास एक ही शेल है, न्यूक्लियस, और ये हो गया उसका पहला शेल। अब हमको इन सब के क्या ड्रॉ करने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं शेल्स के अंदर। अब इसके अंदर पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो बेटा 1 आ गया, ये 2 आ गया। दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दोबारा 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर पहले में 2 है, और 8 हो गए। इसके अंदर पहले में 2 है और 4 हो गए। इसके अंदर 2 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। 40th क्वेश्चन कहते हैं Cl35 है, Cl37 है, हैव डिफरेंट वैलेंसीज, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा 40th का आंसर है कि क्या इनकी वैलेंसी डिफरेंट होगी? आंसर इज नो, बिकॉज दे बोथ आर isotopes, hence have same atomic number, so same valency। कर लो बेटा यहां तक कॉपी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कहते हैं व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट अ गोल्ड फॉयल इन हिज एक्सपेरिमेंट? क्यों भाई? So because it was only 1,000 atoms thick. Very good, because it is a very high density, because gold has very high density and its foil is 1,000 atoms thick। ठीक है। फिर कहते हैं 42 मैच द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम ए विद देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, concept of nucleus। J.J. Thomson, Discovery of electron. discovery of electron।
Dalton, Indivisibility of atoms. indivisibility of atoms. Atoms. Neil Bohr, Stationary orbits. stationary orbits. James Chadwick, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी. Neutron. E. Goldstein, Canals. केनाल रेज. और मोज़ले ने क्या Atomic डिस्कवर number. किया था? एटॉमिक नंबर. तो यहां पर इस चैप्टर की असाइनमेंट भी खत्म होती है. तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये आज का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन अच्छा लगा, जिसमें हमने बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस की वैरायटी को अंडरस्टैंड किया. अगर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा. आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी क्वेश्चन बैंक का बेनिफिट मिल सके और वो भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सके. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन टॉपिक या चैप्टर को लेके तो आप हमें जरूर लिखें. मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे, बिना कोई चार्ज के. अगर मुझे लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं उसके लिए जरूर बनाऊंगा. अगर ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए अपनी इस क्लास के लिए और आने वाली फ्यूचर की क्लासेस के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे. तो मिलेंगे हम बहुत जल्दी अपने नए लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस.